अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। आज की सुबह जो है वो, बल्कि सुबह बख़ैर तो नहीं, अब तो नून टाइम हो गया है। और बोलते बोलते जब लफ्ज़ टेढ़े होने लगे और हम बोलना कुछ और चाहें और कुछ और बोल दें, तो इसका मतलब है कि हमें जल्दी से नाश्ता कर लेना चाहिए। अच्छा जी, आज है वो है सैटरडे और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रंच कर रही हूँ। ब्रंच इसलिए कर रही हूँ कि कल रात मैंने खा ली थी स्पाइसी सी बिरयानी, बीफ बिरयानी। और बीफ बिरयानी खाने के बाद खा तो ली उस वक्त, और उसमें हरी मिर्ची भी डाल ली मज़े मज़े की, लेकिन रात में मुझे एसिडिटी हो गई थी। रात में नहीं बल्कि सुबह फजर के वक्त। तो मैं उठी और उसके बाद, क्योंकि आज मेरा ऑफ था, तो उठ के मैंने पानी पिया, वॉक की, और उसके बाद सुबह की जो रूटीन है उसे फॉलो करके मैं दोबारा से सो गई। फिर जब मैं उठी तो उस वक्त अराउंड 10 बज रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि वाई नॉट जो है वो जल्दी से पहले अभी को नाश्ता बना के दे दिया जाए, क्योंकि उनकी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैं नीचे आई, जल्दी मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, ऑयलिंग की। अच्छा, लोग जो है वो, लोग क्या, मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, लोग कहते हैं कि इतना बिज़ी हैं हम लोग, इतना बिज़ी हैं और अपनी सेल्फ़ केयर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो नो डाउट ऐसा होता है कभी कभी। मैं भी जैसे सोचती हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ, तो कुछ ना कुछ टास्क आ जाते हैं और वो स्किप हो जाता है। तो आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने हेयर ऑयलिंग की, बालों में अच्छे से ऑयल लगाया। ऑयल लगा के उसके बाद मैंने बेडिंग की, बेडशीट चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने जो है वो जल्दी से, मैं कहा जब तक मैं नाश्ता वगैरह का सेट कर लूँ, मैंने अपने ओट्स रेडी किए, सब कुछ फ्रूट्स नट्स सब जो कट करके रखे। चाय जो है वो, हम जो है पकी हुई बहुत ही मज़े की कड़क वाली चाय पीते हैं, तो मेरे हस्बैंड चाय हल्की आंच पे चढ़ा के उन्होंने शिफ्ट स्टार्ट कर ली थी। फिर मैं आई, मैंने चाय थर्मोस में डाली, हस्बैंड को नाश्ता दिया। अच्छा, नाश्ता देने की बात ये नहीं है कि यहाँ कनाडा में आने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती, नहीं। हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कभी मैं बिज़ी हूँ और क्योंकि मेरी शिफ्ट पहले स्टार्ट होती है वीकडेज़ में, और हस्बैंड की आधा घंटा बाद तो वो नाश्ता बना लेते हैं, तो हम लोग जो है वो कोई मुकाबला नहीं होता हमारा कि हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो हम दोनों मिल के ही करते हैं काम, ठीक है। तो हमने आज, क्योंकि ये शिफ्ट पे बैठ चुके थे, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं जल्दी नीचे आई। मैंने फ्रूट्स कट्स किए, नट्स डाले, फ्लैक्स सीड डाली, चिया सीड डाली, ओट्स बनाए जल्दी से, और हस्बैंड को नाश्ता दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनको नाश्ता देने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। मैंने जो रिमेनिंग काम थे अपने वो कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने के बाद नॉन बैक, और फ्रेश होने के बाद, बाथ लेने के बाद, आई थिंक जब ऑयलिंग कर लें तो उसके लिए 30 मिनट्स और 35 मिनट्स इनफ। बेसिकली आपको जो है वो नरिश करना होता है बालों में, बालों की जो ड्राइनेस है उसे रिड्यूस करने के लिए ऑयलिंग करनी होती है। तो मैंने अच्छे से डीपली मसाज करके ऑयलिंग कर ली थी बालों में। उसके बाद बात लेके फिर मैं नीचे आई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, लेकिन आज के दिन के काम जो है पहले से लिस्ट डाउन हुए हैं कि मुझे आज अपने कौन से इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले नीचे आके मैंने अपने बजीज़ को नाश्ता दिया, क्योंकि अगर मैं किचन में आके खटपट शुरू कर दूँ, इनको पता चल जाता है, फिर ये वो चिखम पल्ला मचाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। तो इनको अब इनकी भी सुन लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनके अपने किस्से हैं। अभी जब हम 2 दिन के लिए कैंपिंग गए हुए थे, तो सुने ज़रा इनको, इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। हम इनका जो है वो जो फीडर है उसमें इनका दाना वगैरह डाल के चले गए थे। जब 2 दिन के बाद वापस आए
इतना गुस्सा कर रहे थे ये। हम घर में एंटर हुए, हमने सलाम किया, कोई जवाब नहीं, नो चू ना चा। उसके बाद काफ़ी देर के बाद हम रात को जब डिनर करने बैठे तो हम सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा बातचीत करना शुरू होंगे, तो ये एक्सप्रेस कर रहे थे अपना गुस्सा कि आप हमें 2 दिन के लिए घर में अकेला क्यों छोड़ के चले गए, और कोई घर में आवाज़ नहीं थी। फिर हमने आके इनसे बात करना शुरू की तो वो जाके इनका थोड़ा गुस्सा कम हुआ। वरना ये आप सोचें यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट तो है कि आप मिल जाता है बैग पेट्स को साथ कैरी करने का, चाहे वो कैट्स हों, डॉग्स हों, इवन बजीज़ को भी अब अपने तोते भी ले जा सकते हैं जब ले जाना चाहें। तो हमने सोचा है कि अब हम कभी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे, मतलब 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो फिर इनको कैरी करके ले जाना पड़ेगा साथ। और जो है जैसे लास्ट टाइम हम पाकिस्तान गए थे तो हमने इनको अपने एक फैमिली फ्रेंड है उनके पास छोड़ा था। देखिए सिर्फ पालतू जो पेट्स होते हैं उनको रखना नहीं होता, उनकी केयर भी करनी होती है हर तरह से। तो हम इनका इस तरह ख्याल रखते हैं कि जाने से पहले एक्स्ट्रा फीड वगैरह सब सेट करके जाते हैं ना। तो वो तो 2 दिन की बात थी। अब अगर कहीं लंबा जाना पड़ेगा तो फिर दोबारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कुछ रेंटल कंपनीज़ भी हैं जो पर वीक के हिसाब से जो है वो पेट्स रख लेते हैं और उनकी केयर करते हैं जब तक हम लोग उस ट्रैवलिंग से वापस आएँ। तो लास्ट टाइम हमने सोचा था, लेकिन क्योंकि हमारा कुछ कंफर्म नहीं था कि हम 3 वीक्स के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान, या फिर हम हो सकता है 4 वीक्स भी लग सकते थे, इसलिए हमने अपनी फैमिली फ्रेंड्स से उनसे हेल्प ली थी और उन्होंने वो खुशी उन्होंने रख लिया था। कुछ लोगों ने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के साथ बच्चों के साथ साइनस इश्यूज़ हैं, कुछ हैं वो जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं एंड वी अंडरस्टैंड दैट, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। और कुछ लोगों ने जो है वो जो एक फैमिली फ्रेंड है उन्होंने खुशी रख लिया क्योंकि उनके पास भी अपना एक ऑलरेडी पेट है, इसी तरह का तोता है, एक बार प्यारा सा, तो उन्होंने रख लिया था। तो उस वक्त भी जब हम पाकिस्तान से वापस आए थे, इन्होंने जब लेके आए थे मेरे हस्बैंड को वापस घर में, तो उन्होंने इतना रिएक्शन दिखाया था क्योंकि हम इनको छोड़ के चले गए थे। और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया जब हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए वापस आए। अब आप इनकी सुनिए, ये भी रो के अपने किस्से सुना रहे होंगे कि ये हुआ, शायद मुझे छोड़ के चली गई। ये तो हम कहते हैं कि जानवर बेज़बान होते हैं और जानवर जो है कुछ बोल नहीं सकते। जिस तरह हम अल्फाजों के ज़रिए अपने एहसासात, अपने ख़यालात का इज़हार कर लेते हैं, ये नहीं करते, ऐसा नहीं है। इनका इज़हार करने का तरीका अलग होता है। हर सुबह जो है वो, अभी तो बाहर जब हम निकलते हैं इस सीज़न में, समर्स चल रहे हैं कनाडा में, तो यहाँ पे बाहर इतने खूबसूरत परिंदे, चहचहाट, हर चीज़ बहुत हसीन है। लेकिन अपने घर की वजीज़ की बात अलग है, क्योंकि जब अभी कुछ अरसे के बाद जस्ट खैर उस टाइम पीरियड को तो मैं भी याद भी नहीं करना चाहती, अराउंड ये जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आहिस्ता सन्नाटा होना शुरू हो जाएगा बाहर, क्योंकि पतझड़ का मौसम होगा, पत्ते झड़ेंगे, परिंदे जो हैं वो कूच करके चले जाएंगे और उसके बाद हम होंगे, हमारे वजीज़ होंगे जो हमारे घर में माशाल्लाह रौनक लगा के रखते हैं और हमसे जो है वो बातें करते हैं। मतलब परिंदों की चहचहाट से एक अलग ही रौनक होती है। अब बाहर मौसम सर्दियों में ऐसा नहीं होता कि हम इनको बाहर छोड़ें। वैसे तो मैं इनको, आजकल गर्मी ज़्यादा है तो मैं बैकयार्ड में नहीं रखती, वरना जैसे कुछ मौसम बेहतर होता है तो मैंने बाहर भी लेके जाती हूँ अपने साथ। बैकयार्ड में खूब इंजॉय करते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये तो छोटी सी रूटीन ऑफ लाइफ है जो ज़िंदगी की हम फॉलो कर रहे होते हैं और इसी के साथ ज़िंदगी रवा दवा है, बस कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप लोग थोड़ा चुप हो जाएंगे प्लीज़। देखें मुसलसल शोर किए जा रहे हैं। खैर मेरी और मेरी वजीज़ की तो ये सुबह की ब्रेकफास्ट टेबल पे बातें चलती रहेंगी, इनकी चूचाहट, मेरा बार बार इनसे पूछना कि क्या हुआ है, ये चलता रहेगा। आप मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा शॉर्ट वीलॉग बनाने का, तो मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट्स बना के लगा दूँ, लेकिन बस कभी दिल करता है कि कुछ लम्हे बैठ के आप लोगों के साथ कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। इसी के साथ ज़िंदगी जो है वो रवा दवा रहती है। आज मैंने जो है वो शर्ट और दुपट्टा पहना है एंड आई एम वेरी हैप्पी। टुडे इज़ वीकेंड
मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल